ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है 0.6666 इन P/Q फॉर्म। इसका P डिवाइडेड बाय Q फॉर्म क्या होता है? 0.666 डेस 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 कंटिन्यू, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.6 का बार लगा दो, ऐसा भी लिखा जाता है। इसका लिखने का तरीका, जो रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा दो, आगे के लिखने की, आगे का छोड़ दो लिखना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है अपने को, बस बार लगा देना है बस। इसका मतलब ये होगा कि 6666 अंडरस्टूड है। भैया बड़ी सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही दिख रहा हमें, 6 डिवाइडेड, ये हाफ से ज़्यादा है ना, 0.5 से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, तो ये तो 6 डिवाइडेड बाय 99, ये तो बहुत कम है, बहुत कम है भाई। ये भी बहुत कम है, 1 डिवाइडेड बाय 66, ये भी बहुत कम है। 3 6 जा 30, ठीक है, तो 0.6 आएगा इससे, जबकि 0.666 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्लियर सी बात होगी कि ये होगा 2/3। एक तरीका, कई सारे तरीके, डिवाइड ही करके देखो ना, कौन सा बड़ा काम है भाई। 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.20, 6 जा 18, फिर बचा 2, और फिर 6 जा 18 है ना, फिर बचा 2, फिर बचा 2, और फिर 6 जा 18, और डेस 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 कंटिन्यू चलेगा, क्या दिक्कत है? ये निकल गया आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। किस फॉर्म में? P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में। मतलब ये क्वेश्चन दिया है तो आपको ये बोला जाएगा कि भैया इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे किया जाता है समझना जरा बात को अच्छे से। जो भी दिया है ना उसको x कंसीडर कर लो। लेट, यहाँ पर पूछा नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुत सारे क्लू निकाल के कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 1 से इक्वल टू इतना हो गया। देखिए 0.666 कंटिन्यूअस, डेसिमल का 1, और जहां रिपीट हो रहा ना उसका 0। कौन सा प्लेस रिपीट हो रहा? फर्स्ट प्लेस रिपीट हो रहा, तो उसका 0। फर्स्ट मतलब 1 0। यदि मान लिया जाए कि 0.3666 ऐसा होता है तो डेसिमल का 1, और कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा? 1 2, तो 2 0, ऐसा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा? 6 6 हो रहा, फर्स्ट डिजिट रिपीट हो रहा, तो 10 का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.6666 डेज 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 कंटिन्यू इंटू 10, बोथ साइड 10 का मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोसेस है इसकी। देखिए 10x इज इक्वल टू, ये 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस इधर खिसक जाएगा कि नहीं, तो 6.6666 डेज 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 कंटिन्यू। भाई 6 की तो कमी है ही नहीं, एक डेसिमल प्लेस इधर खिसक गया। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6666 डेज 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 कंटिन्यू। ऐसा लिख सकते क्या इसको? इसको अलग अलग कर दिया, 6 और डेसिमल को अलग कर दिया, ये अलग अलग हो गए। ओवरऑल जो आपने x कंसीडर किया था ना उसी को वापस लाना है आपको, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसी को वापस लाना है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। देखिए 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, है ना। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, रख दो यहाँ पर, रख दिया। ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो क्या हो गया? 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 9, और 3 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो ऐसा प्रूव करेंगे हम। इसके बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो हमने पूरा कंप्लीट जो पैकेज है उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एक तरफ से, सारा बेसिक मिलेगा एक तरफ से, सारा सिस्टमेटिक पूरा एक तरफ से, ठीक है ना। तो आपको उसको देखना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
दी रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये मान के चलिए कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। भाई हमारे सिलेबस में है तो इसमें तो पूछा ही गया, लेकिन इससे बड़े बड़े मतलब कई बार क्या होता है कि जब हमारा पूरा पढ़ना हो जाता है उसके बाद में जब जॉब के लिए वो निकलते हैं ना वैकेंसी वगैरह, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इसमें बिल्कुल आसान काम है। देखिए कैसे 14587 और डिवाइडेड बाय 1250। आपसे क्या बोला जा रहा, दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर तो है, डिवाइडेड बाय क्यू के फॉर्म में लिखा है ना, तो रेशनल नंबर है। बस डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर, अगर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इस पर भी मैंने नॉट डिफाइंड क्यों होता है उस पर भी डिस्कशन किया है कहीं एक हाथ क्वेश्चन में, ठीक है ना। विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा, ये यहां पर पूछा है। तो क्या करो, कई बच्चे तो चालू कर देते भैया इसको डिवाइड करना 14587 और डिवाइड बाय 1250 और उलझते रहते बिना मतलब की मेहनत करते रहते। बहुत मेहनत करेंगे और फिर बाद में पता चला कि अरे यार ये तो बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन। कई बार तो गड़बड़ भी हो जाती क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करने में तो दिक्कत होगी। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। दो तरीके के नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, डेसिमल नंबर, ये दो टाइप के होते हैं। अभी हमने डिस्कशन भी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर की समरी ये है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जो भी फ्रैक्शन रहेगा ना, जो भी फ्रैक्शन रहेगा वो या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। एक एग्जांपल, टर्मिनेटिंग मतलब मान लिया जाए कि 3.892 ये टर्मिनेट हो गया, डैश डैश लगाया क्या, नहीं, टर्मिनेट हो गया। 3.1235197 डैश 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 कंटिन्यू। नॉन टर्मिनेटिंग चलते जाएगा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये वही वाला एग्जांपल ले लेते ना, अभी वाला 06666, ये इस टाइप से। क्लियर हो गई ना बात। दो टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास में फ्रैक्शन वाले। ये वाले नंबर क्या हो गए, टर्मिनेटिंग कौन से हो गए, जिसमें डेनोमिनेटर, इसमें डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m, मतलब 2 की कुछ न कुछ पावर होना चाहिए, या तो फिर 5 की पावर कुछ न कुछ हो n, या तो फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n, दोनों एक साथ। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए डेनोमिनेटर में तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, गारंटेड नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। बात समझ में आई। देखिए अब नहीं, अभी नहीं आई होगी, अभी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर होने वाली है। देखिए डेनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर की तो कोई बातें नहीं हो रही, यहां पर डेनोमिनेटर की बात हो रही है। देखना 1250, हम क्या करते 2 से डिवाइड कर देते तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, चलिए ये डायरेक्ट ही डिवाइड कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा काम थोड़ी है। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 2 6 जा और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 5 से 125 और 5 से 5 और इस प्रकार से, और 5 से अगर करेंगे ज़रूरत नहीं है लेकिन चलिए ठीक है ना। ओवरऑल आपके पास में 14587 इतना है ऊपर, और डिवाइड में क्या हो रहा 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 3। यहां पर ये बात तो क्लियर है कि ये टर्मिनेटिंग ही है। क्या, अगर केवल आपसे इतना पूछा है ना कि ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि क्या ये है वो है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। ये बात क्लियर है कि ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों होगा, या तो डेनोमिनेटर में क्या आ जाए 2 रेज़ टू दी पावर m, मतलब 2 की पावर कुछ न कुछ आ जाए अकेला, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, या तो फिर अकेला 5 रेज़ टू दी पावर n आ जाए अकेला,
या तो फिर दोनों रहे, 2 की भी पावर कुछ रहे और कुछ 5 की भी पावर रहे, तो तीनों केस में टर्मिनेटिंग ही होगा, ये तय है, ये टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, देखिए कैसे टर्मिनेटिंग करने का तरीका क्या होता है, 5 8 7 डिवाइडेड बाय, अब आप यहां पर ये देखिए कि 2 की पावर कितनी है 1 और 5 की पावर कितनी है 3, किसी की भी पावर ज़्यादा हो, भाई 5 की पावर मैक्सिमम है, 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है, जिसकी पावर कम है ना उसको इक्वल पावर बनाना है, जिसकी पावर कम है उसको ज़्यादा पावर जिसकी है उसके बराबर बनाना है। कहने का मतलब 5 की पावर 3 है ना, तो 2 की भी पावर 3 बनाना है आपको, 2 की पावर क्या बनाना है 3 बनाना है। देखिए यहां पर 5 की पावर 3 है ना, तो 2 की भी पावर 3 बनाना है। तो क्लियर सी बात है कि यहां पर ऑलरेडी 2 था, तो 2 की पावर 2 बढ़ा दी मैंने, तो 2 की पावर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं, 2 की पावर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो दोनों की पावर क्या करना है, हमें इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाना है तो जिसकी पावर कम रहेगी उसको बढ़ाना है, भाई ज़्यादा वाले को तो कम नहीं कर सकते ना अपन, जिसकी कम है उसको बढ़ाना है, दोनों की पावर इक्वल करना है। चलिए ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 4 5 8 7 इंटू 4, ऊपर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 रेस टू दी पावर 3, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, 1 4 5 8 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 2 या 10 और 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000 हो गया। नीचे जितने भी जीरो है उसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते, ऊपर कोई भी नंबर रहे, जितने जीरो नीचे है उतने प्लेस के बाद में डेसिमल लगाते ना, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल लगेगा कि नहीं, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। कई बार बच्चे बड़ा कैलकुलेशन खूब मेहनत करते हैं यहाँ पर ऊपर, है ना, आपको पता है ना नीचे 3 जीरो है तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। क्या बोला, विल टर्मिनेट आफ्टर, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये यहां पर पूछा है। तो कितने डेसिमल के बाद, नहीं आई बात समझ में, चलिए मैं सेटिस्फेक्शन के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर ही देता हूँ। ये कितना हो गया 28 28 2 32 34 34 3 और 20 23, तो 2 बचा 16 18 18 तो 1 और 4 और 1 5, ये है, और डिवाइडेड बाय 1000 है ना, ठीक है। तो आप 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, यही तो आएगी ना बात, यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन आएगा डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया ना, आगे थोड़ी आ रहा कुछ, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। बात क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब और एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ, 9 8 5 7 2 1 9 6 डिवाइडेड बाय 8, कितने डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट होगा। मैंने बहुत लंबा ऐसा लग रहा होगा आपको, भी बहुत लेंदी है, लेंदी थोड़ी है ये सारे रूल बताए इसलिए लेंदी लग रहा है। देखिए नीचे क्या लिखा है, 8 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर कितनी है 3 है, 2 की पावर होना चाहिए कुछ, या तो फिर 5 की पावर कुछ होना चाहिए, या तो दोनों की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब टर्मिनेट होता है। यहाँ पर केवल 2 की पावर 3 है, जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की भी पावर लाना है आपको, जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर लाना है, तो 5 की पावर 3 और 5 रेस टू दी पावर 3, ठीक है, 5 रेस टू दी पावर 3, आगे बात समझ में, जितनी 2 की पावर रहेगी उतनी ही 5 की पावर लाना है। अब देखिए आप 5 2 जा 10 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, या ऐसा समझिए आप इसको, डिवाइड में क्या आ गया 10 रेस टू दी पावर 3, इसका मतलब क्या आ गया 1000, है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर खूब कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ी है आपको, कई बच्चे यहाँ कैलकुलेशन करना चालू कर दे, कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, बस खत्म काम, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाता कि 5 स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
ऐसा है, ये ऐसा क्वेश्चन। कितनी पावर है 5 की? 2, तो 2 की भी उतनी पावर होना चाहिए। देखिए 2 की पावर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 2 या 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। यानी कि 2 जीरो है, इसको डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे, केवल 2 ही डिजिट हो गए, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4, 1/2 एंड 3/4, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बीच में रेशनल नंबर कौन होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। एक पूछा है आपसे, लेकिन दो नंबर है उसके बीच में कितने भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। जब भी आपको एग्जैक्ट बीच वाला पूछा है ना, तो दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, ये डिवाइड में तो 2 है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, 2 से 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 प्लस 4 से 1 टाइम, और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 और होल डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं आप, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ही, पलटी खाएगा। क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 होगा, कहीं ना कहीं 5 डिवाइडेड बाय 8 ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको बोल सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।